3.4 एक्सरसाइज निकालो 3.4। तो वेदर ट्रू और फॉल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। बोलो ऑल रेक्टेंगल्स आर, क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नो सर। क्या ये रेक्टेंगल स्क्वायर लग रहा है आपको? नो सर। ये रेक्टेंगल लग रहा है स्क्वायर? नो सर। बोलो अविश, लग रहा है कि नहीं? तो फिर कैसे तुम कह रहे हो कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर? फॉल्स है कि नहीं? यस सर। सेकंड देखो, ऑल रॉम्बस आर पैरेललोग्राम। अविश रिस्पॉन्ड करो। सर ट्रू सब, क्योंकि पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट रॉम्बस भी है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल हो सकते हैं या रॉम्बस हो सकते हैं। तो रॉम्बस क्या उसी का एक टाइप नहीं है? यस तो ऑल रॉम्बस आर स्क्वायर्स, ये पैरेललोग्राम। थर्ड देखो, सी सी प्रियांशु क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर रॉम्बस, क्या सभी स्क्वायर रॉम्बस हैं? एंड रेक्टेंगल आल्सो। क्योंकि सर जो ट्रू है स्क्वायर्स सर। हैं वो दोनों के अंतर्गत आते हैं। ये भी स्क्वायर आर आल्सो रेक्टेंगल एंड रॉम्बस, सो इट इज ट्रू। डी ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। बोलो उसी से पैरेललोग्राम से ही तो बना गलत है। है, फॉल्स। सो इट इज ऑल इन अम्ब्रेला ऑफ पैरेललोग्राम, सो ये फॉल्स है। काइट्स आर रॉम्बस, क्या सब काइट्स की? नो सर। ठीक है। अब इसमें ऑल काइट्स, सभी काइट्स रॉम्बस हो सकती हैं क्या? एक जैसे ये काइट है, क्या तुम इसे रॉम्बस कहोगे? नो सर, क्वाड्रिलेटरल। हाँ, तो ये फॉल्स हो गया। ऑल रॉम्बस आर काइट बुक में हाँ बोला है, क्योंकि उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं इसी क्राइटेरिया को लिया। दैट इज ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। वास्तव में ये जो पैरेललोग्राम है ना, बुक में दो ही फ्लो चार्ट है, एक तो ट्रेपेजियम है और दूसरा क्या है? काइट। दूसरा क्या है? काइट। ट्रेपेजियम को दो तरीके का दिखाया गया है, एक तो पैरेललोग्राम और दूसरा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस तो आपको पता है कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं और या फिर पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से कहा जा सकता है ऑल पैरेललोग्राम क्या ट्रेपेजियम है? तो है ना। नाउ जी ये ट्रू है। और एच ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। स्क्वायर्स में भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो ट्रू होगा। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो सभी क्वाड्रिलेटरल्स बताओ फोर साइड्स, तो उन्हें क्या कहेंगे? ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, वो सभी तरीके के क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसमें निपुण फोर साइड्स इक्वल होती हों। बोलो निपुण, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी फोर साइड? और क्या रॉम्बस नहीं है? है सर। तो ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, तो ए का क्या आंसर हुआ? स्क्वायर एंड रॉम्बस। रॉम्बस। बी पार्ट देखो, ये बताओ जिसके फोर एंगल्स राइट एंगल होते हो वे सभी क्वाड्रिलेटरल्स बताइए निपुण। प्रियांशु बोलो। रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में फोर साइड्स इक्वल 90 डिग्री होती है, तुमको लग रहा है 90 है? ये 90 लग रहा है? तो कौन कौन से बताओ? स्क्वायर और रेक्टेंगल। हाँ, सर इसने पहले रॉम्बस नहीं कहा। पैरेललोग्राम नहीं रॉम्बस बोला तुम्हें था। कहा 90 लग रहा है, ये 90 लग रहा है क्या? नहीं सर। तो मन में वो फिगर बना लिया करो, तभी तो तुम्हें पता चले कहाँ सर 90 है। सर
पहले प्रियांशु ने रेक्टेंगल ही बोला था। हाँ रेक्टेंगल ठीक है, तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर बोलो मंगल कैसे क्वाड्रिलेटरल हुआ? Square is a quadrilateral because it has 4 sides. हाँ बोलो मंगल, ये अभीश बोलो क्या बोल रहे हो? हाउ इट इज ए क्वाड्रिलेटरल? हाँ सही है, एज इट हैज 4 साइड्स। अगले का आंसर दो अभीश, हाउ इट इज अ पैरेललोग्राम। मंगल बोलिए। Square is a parallelogram because it is a सर इसे क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से नहीं लेना देना। पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? बाइसेक्टर। नो, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। डेफिनेशन पे सीधा देखो, क्यों वो पैरेललोग्राम है? क्या स्क्वायर की बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसलिए वो पैरेललोग्राम है। सो एज इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वो क्या है? पैरेलल है। सी देखो ना, प्रियांशु स्क्वायर एक रोम्बस क्यों है? All sides are equal. हाँ, all sides, as its all sides are equal. Now प्रियांशु मुझे ये बताओ कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल क्यों है? It's में एक 90 डिग्री और और बिल्कुल रेक्टेंगल की डेफिनेशन बता देना, वही हो जाएगा। बोलो As its both pair of opposite sides are parallel. पैरेलल एंड वन एंगल इज 90 90 डिग्री। As its both pair of opposite sides parallel and one angle is 90 degree. अगला देखो, नेम द quadrilaterals whose diagonal bisect each other. प्रियांशु ये मुझे बताओ, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है या ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हों? स्क्वायर और रेक्टेंगल और बोलो पैरेललोग्राम, और रोम्बस। सही, एक ही लिखना है मैं, लेकिन मैं चारों लिख देता हूँ। स्क्वायर, रेक्टेंगल, बुक में एक ही पूछा है क्या? नेम द क्वाड्रिलेटरल, सबको सब पूछा है। पूछा है। रोम्बस और पैरेललोग्राम। निपुण ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताओ जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हों। बताइए कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल, जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हो? अगर बोलो। स्क्वायर हाँ, एंड सब पूरे में बताना है ना सर। काइट का वो 90 डिग्री पर है लेकिन बाइसेक्ट पूरा नहीं है। बाइसेक्ट एक करता है। हाँ, स्क्वायर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। अब और कोई नहीं है? रोम्बस में नहीं लग रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बोलो। और रोम्बस हाँ, भी तो है, हाँ, अभी इस रोम्बस नहीं है क्या? तो रोम्बस एंड स्क्वायर। अभी वो आंसर शीट जमा कर दी थी पीडीएफ बना के, ठीक है। सर ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताइए जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हों। बोलो मंगल। जैसे इसमें आपने बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और 90 डिग्री जो सेंटर में बनाते हैं वो सेम होता है। परपेंडिकुलर भी हों और बाइसेक्टर भी हों। ये इस पे परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर यहाँ से देखो फिर
परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होता है और बाइसेक्टर का मतलब हाफ हाफ। तो काइट में ऐसा नहीं हो सकता। काइट में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लेकिन दोनों नहीं है, इसके बोथ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा आप बताओ किसके डायगोनल्स इक्वल है? तीसरा स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल है और किसी के भी? रेक्टेंगल। सही, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है, दीज आर इक्वल। 1 2 3 4 क्वेश्चन करो। 1 2 3 and Question number 5. Explain why rectangle is convex quadrilateral. On करो। कर दिया सर। तो क्यों ये convex quadrilateral है? रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि यहाँ से अंदर its all diagonals, its both diagonals lie inside the polygon. इसके दोनों डायगोनल के अंदर ही अंदर है। यस। और अगर कोई ऐसा होता तो हाँ इसका सर, एक इसका डायगोनल बाहर हो जाता। हाँ। तो as all diagonals या both diagonals of rectangle lie inside polygon, so it is convex polygon. इसलिए convex polygon हुआ। ABC is right triangle and O is midpoint. ABC को पहले राइट ट्रायंगल बनाओ ऐसे। तो A B C राइट ट्रायंगल है और O इसका क्या है? मिड पॉइंट है। तो कह रहा है YO is equidistant from A B and C। तो उसके लिए क्या करो? ये राइट है हाँ सर। तो इसके लिए तुम क्या करो? अगर ये है तो लिखो ड्रॉ अ पैरेलल। क्या करो बोलो? लाइन। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन AD एंड ए पैरेलल लाइन CD। AD ऐसा पैरेलल बनाओ जो कि BC के पैरेलल हो। ड्रॉ AD पैरेलल टू BC और CD को किसके पैरेलल बनाओ? AB के। क्या देखो CD को किसके पैरेलल बनाओगे? AB के। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो जाएगा? नाउ अब इससे क्या बन गया बोलो? ABCD इज पैरेललोग्राम हो गया। विद वन एंगल क्या हुआ बोलो? 90 डिग्री। क्योंकि एक तो 90 है ही है। विद एंगल B इज इक्वल टू 90। तो इस वजह से अब ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम तो मैंने बना ही दिया और एक एंगल 90 भी हो गया। तो अब ये क्या हो गया? स्क्वायर। अरे पैरेललोग्राम हो और वन एंगल 90 तो तुम्हें स्क्वायर लगता है। अभी तो चैप्टर खत्म होने वाला है, तुम्हें स्क्वायर क्यों लगता है? नहीं सर। सो पैरेललोग्राम ही तो है। सो इट इज रेक्टेंगल। इतनी बात समझ आ गई? ज्वाइन BD। अब क्या करो बोलो? ज्वाइन इट विल पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज O। क्योंकि जो भी अगर दो डायगोनल होते हैं तो वो मिड पॉइंट पे कट करते हैं कि नहीं? नाउ ज्वाइन BD, so it will pass through O, which is midpoint. किसका midpoint है? ऑफ AC। इतनी बात समझ आ गई? चूंकि एक रेक्टेंगल है तो क्या रेक्टेंगल के बोथ डायगोनल्स इक्वल होते हैं? हाँ सर। तो इसलिए लिखो एज
बोलो AC किसके इक्वल है? BD BD के क्यों इक्वल है? दैट इज डायगोनल बाइसेक्टर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए है बाइसेक्ट की मतलब नहीं है, इक्वल की बात की जा रही है, तो बाइसेक्ट क्यों बोलते हो? इक्वलिटी दिखाई जा रही तो इक्वलिटी बोलो। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्या आप AC को क्या कहेंगे बताइए? दैट इज AO प्लस CO कहेंगे, यस सर और BD को क्या कहेंगे? BO प्लस BO BO कहेंगे। अच्छा, AO और CO क्या इक्वल दिए गए हैं? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, वो ये तो शुरू में ही मैंने कह दिया था। तो क्या तुम AO अपना CO लिख सकते हो CO की जगह? क्योंकि CO और AO तो इक्वल है। और ये मुझे बताओ, BO को क्या BO भी लिख सकते हो? हाँ सर BO को क्या लिख सकते हो? BO क्यों लिख सकते हो बताओ BO को? BO दोनों इक्वल है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। एट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? क्या 2AO हो जाएगा किसके? 2BO। यहाँ का 2 उधर ले जाओ तो क्या कट जाएगा? तो AO क्या हो जाएगा बताओ? 2/2 हो जाएगा। और ये कट गया तो क्या AO BO के इक्वल हो गया? और क्या AO CO के भी इक्वल गिवन है? As AO is equals to CO given, तो क्या तीनों इक्वल हो गए? तो so AO is equals to BO is equals to CO, hence proof। इसलिए यही प्रूफ करना है। अब देखो, इसको अपनी कॉपी में लिखो पहले तो, फिर इसको करके दिखाओ ना। कुछ चीजें आपसे पूछी जा रही है मंगल। हमें ये बताया गया कि ये ऐसे है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो बोलो कैसे प्रूव करोगे कि जो AO है वो AO तो CO के इक्वल है, लेकिन अगर इससे भी मिला दिया जाए तो कह रहा ये तीनों ही इक्वल है। मेरे कहने का मतलब है, क्या तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि एक राइट एंगल में अगर इसके मिड पॉइंट को इससे मिला दिया जाए तो ये तीनों ही इक्वल होते हैं? ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? सोच तो नहीं रहा था, हो गया ना। तो वही कह रहा है, राइट ट्रायंगल में मिड पॉइंट से मिला दो तो तीनों हमेशा इक्वल होते हैं। वही चीज़ दिखाई गई है, प्रूफ भी करा दिया। तो राइट एंगल में अगर मैं मिड पॉइंट को बोला तो इसके लिए सबसे, हाँ बोलो बेटा, निपुण बोलो, बताइए निपुण। हाँ तो इसको ठीक करते हैं। देखो इनके में विजिबल नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, पूरा दिख रहा है अभी, सही है ना? चलो अब आगे का काम करें, ठीक है ना? अब देखो इतनी बात हो गई, सही है। अब बताइए, तो सबसे पहले क्या करें इस चीज़ को प्रूव करने के लिए? सर जैसे बीच में अगर राइट एंगल नहीं है, ये तो राइट एंगल है, कह रहा है राइट एंगल में अगर मिड पॉइंट को यहाँ से मिला दो तो सब इक्वल। हाँ सर, तो ये तो सभी इक्वल हो नहीं जाएगा। तो प्रूव करना ना, ये सब करना। प्रूव तो करना है तो सर पहले हम इसको AC है, AC के सीधा एक लाइन खींचेंगे। BC के पैरेलल बोलो ना। हाँ, BC के पैरेलल। AD which is parallel to किसके पैरेलल है? BC BC क्या है? और बोलो क्या करना है? सर AB का पैरेलल है। AB के पैरेलल खींचना है। कौन सी लाइन? BC BC नहीं है, ये CD है, सही है। नाउ अब अगर चूंकि आपने पैरेलल खींच ली है तो अब ये क्या हो गया? पैरेलल। इट इज ये इसके पैरेलल ड्रॉ की है, सो इट इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल राइट 90 डिग्री। तो एक पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री क्या होता है? तो अभी बताती हूँ, एक पैरेललोग्राम विद वन एंगल, तुम पहचान नहीं पाते क्या फिगर? पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री क्या होता है? ये स्क्वायर लग रहा है, फिर
ये तो चैप्टर के पहले पेज पे ही है। पैरेललो देख के थोड़ी पता लगा, जो बोल रहे हैं उससे पता लगाओ। अब पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री क्या होता है, आगे क्या करें बताओ। सर इसके बाद जो OB का लाइन है सर वही OD पे भी एक तो इसी को नाउ ज्वाइन OD, क्या कर दो ज्वाइन OD। करना है OD। सर नाउ OB इज इक्वल टू OD। या ज्वाइन ना करो, ड्रॉ BD विच पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि डायगोनल तो now वर्क show OB and OD is equal। नाउ show OB and OD is equal। हेलो कौन बोल रहे हैं? ओके बेटा करो ज्वाइन। आज अब 8:30 से होती है, चलो करो। आएगा तो ज्वाइन कर लेना अनिकेत। चलो इतनी बात हो गई। हो गई? चलो चलो इतनी बात हो गई। तो इस तरीके से हमें पता चल गया, जब इसको मिला दिया ज्वाइन BD विच पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ O, इसको नोट करो, सारा नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो अनिकेत, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निकाल लिया। Able to listen or not? हाँ देखो 6 क्वेश्चन निकालो 3.4 का। पूछा जा रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में ABC एक राइट ट्रायंगल है और ये कह रहा है कि मिड पॉइंट है, इसका AC का मिड पॉइंट O है। अगर मैंने O को B से मिला दिया तो प्रूव करो तीनों इक्वल होंगे, ऐसा प्रूव करवा रहा। राइट ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट है AC का, जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है, अगर मैंने उसको B से मिला दिया है तो प्रूव करो तीनों इक्वल है। तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या काम किया, चेक करो। सबसे पहले मैंने BC के पैरेलल AD ड्रॉ किया इसी में, और CD के पैरेलल क्या ड्रॉ किया, देखो AB के पैरेलल क्या ड्रॉ किया, CD। ऐसा करने से ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, और अब ये पैरेललोग्राम हो गया है क्या, बोलो निको। जब मैंने BC के पैरेलल AD किया और AD के पैरेलल CD, तो ये पैरेललोग्राम हो गया और इसका एक एंगल 90 भी है। तो ऐसे में क्या एक रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90, जैसा कि श्रद्धा ने भी बताया कि पैरेललोग्राम जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो वो एक रेक्टेंगल होता है। अब रेक्टेंगल होने पर मैंने BD को मिलाया, चेक करो ज्वाइन BD, इतना कर दिया रेक्टेंगल, इट इज रेक्टेंगल हो गया। तो BD को मिलाया, इट विल पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC से पास हो जाएगा। नोट कर लो, बाद में फिर पता नहीं चलेगा, भी कराएंगे तो। नाउ मिड पॉइंट्स है तो हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं क्या, तो AC किसके इक्वल हो गया, BD के। तो यहाँ से फिर देखो, तो सबसे पहले जब मैंने ये कर दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ से देखिए रेक्टेंगल तक बात समझ में आ गई है कौन, बोलो। अब रेक्टेंगल हो गया है, रेक्टेंगल में क्या होता है, एज बोथ द डायगोनल्स, क्या होता है बताइए, बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। किसी भी आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, तो मैंने इस आयत के दोनों विकर्णों को समान कर दिया है, तो इससे क्या पता चलेगा, दैट इज AC इज इक्वल्स टू BD
बोलो। यस और सर। साथ में इक्वल भी होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो बोलो जो फुल पिज्जा होता है वो क्या आधे पिज्जा का डबल होता है? हाँ सर। तो जो AC है वो किसका डबल है? AC किसका डबल है? ना ना, OA प्लस OC। वो तो है ही है। या फिर ये कह सकते हो कि OA का डबल है आधे का डबल। AC क्या हो जाएगा? 2AO नहीं हो जाएगा? हाँ सर। फुल इज डबल ऑफ हाफ। और इसी तरह से BD क्या हो जाएगा? और 2OB। 2BO। हाँ वही। तो इससे अब ये जो 2BO है तो 2 को चाहे दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो भी क्या 2 कट जाएगा, डिवाइडिंग बाई 2। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? डिवाइड। डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा? AO इज इक्वल टू BO। AO इज इक्वल्स टू BO। बट AO और किसके इक्वल है? CO। हाँ। सो AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO। बोलो बात समझ आ गई? हैंड्स प्रूव। हैं? हैंड्स प्रूव। ये तरीका ठीक लगा? हाँ सर, ये इससे तो वही है। अच्छा, अब देखो। ओके ना, अब हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स भी हैं जो इस टेस्ट पेपर में, कल के टेस्ट पेपर में कवर नहीं हो पाए। एक है एग्जाम्पल नंबर 8 और एक है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 चेक करो, क्या हमने उसको क्लास टेस्ट पेपर में दिया था क्या? 5 मार्क्स वाले 7 और 8 इन्हें पूछे। नहीं लिया। चलो तो ये 7 और 8 करो। एग्जाम्पल 7 में दिया है राइस इज ए रोम्बस। राइस एक रोम्बस है RICE, जिसके कि डायगोनल एक दूसरे को क्या 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। और दिस इज x, दिस इज 5, दिस इज 12, दिस इज y। ऐसा है। और साथ में z भी पूछा गया है, z है और ये 13 है। सो इन रोम्बस राइस फाइंड x, y, z। और एग्जाम्पल 8 देखो, कह रहा है कि z इज ए रेक्टेंगल। नो, सर ये करवाया है। करा दिया हाँ सर। हमें तो आंसर चेक किया तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं दे चुका हूँ। सर मतलब क्लास में आपने करवाया है। RENT, ये देखो एक डायगोनल इसका ये और एक ऐसा है, तो ये 2 है। दिस इज 2x plus 4, दिस इज 3x plus 1। तो 3x plus 1 है क्या? OR। OR की वैल्यू है ये इतना। और ये OT की है क्या? यस। So rent is a rectangle. Rent is rectangle with OR is 2x plus 4 and OT is 3x plus 1। इतनी बात समझ आ गई? Find x। अब मुझे बताओ इसका सल्यूशन। Find x। ये बताओ कि RN TE के क्यों इक्वल है प्रियांशु? Diagonals are equal. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल The ऐसे diagonals of rectangle. इक्वल क्या दिखाई दिया गया है? डायगोनल्स ऑफ Rectangle. रेक्टेंगल। अब ये बताओ जो RN है वो किसका डबल है? RN. और जैसे पिज्जा के बारे में बताया था तो जो फुल चीज होती है वो हाफ का डबल होती है, तो RN किसका डबल है? OT. OT RN में OT आई नहीं नहीं। जाते हैं। RN NO. NO भी हमारे मतलब का नहीं है, जो चीज हमारे RO। RO. तो 2RO। और इसी तरीके से बताओ TE किसका डबल है? T. RO से क्या मतलब है तुमको? TE बताओ किसका डबल है? TO. 2TO ना, 2TO. तो 2TO।
क्या 2 दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए? ये RO गेट is यहाँ ले equal- जाओ तो भी कट जाए। कुछ लोग इसको सिंपली भी कट कर देते हैं, उनका भी आंसर सही ना है, क्योंकि वो तो इधर ले जाने से भी कट ही जाए। तो बताओ आरओ किसके इक्वल हो गया? TO और आरओ कितना दिया है? 2x जबकि टीओ क्या दिया है? 3 3x + 1। 2x को यहाँ ले आओ और 1 तो उधर, जब 1 उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा श्रद्धा, 3 यस और जब 2x इधर आएगा तो ये निगेटिव हो x is equal to 3 तो x कितना हो गया? 3 3, यही आंसर हाँ सर। सही है। तो आपको 5th 6th 5th में क्या बताना है कि y रेक्टेंगल इज ए 5th क्वेश्चन में क्या? कॉन्वेक्स पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो दैट इज y रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। वो कैसे कर लेना, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, ऐसे कर लेना। और ये चारों सवाल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 6 एग्जाम्पल 7 एंड एग्जाम्पल। ये तो कर लोगे ना? हाँ सर। चलो सर उसमें x बस फाइंड करना ना। इसमें ये एग्जाम्पल 8 में क्या है कि रेंट इज रेक्टेंगल, फाइंड x। सर वो लीनियर पेयर माना जाएगा 5 और x क्या 5 और x लीनियर पेयर माना जाएगा। लीनियर पेयर एंगल होते हैं, साइड थोड़ी ना होती। ठीक है। वो दैट इज डायगोनल इज बाइसेक्टेड, तो ऐसे करके x = 5 लिखना है। डन हो गया। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्टेड ऐसे लोगों को सही रहेगा। ऊपर वाले को स्किप कर देना है। चलो सर यहाँ तो बना ही रखा है, तो हमें वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं लिखना पड़ेगा, वो तो समझाया गया है। ऑफ करो। मंगल जीत गया। ये करने नहीं करने चाहिए, अपना -12 लिखना चाहिए था, तूने बड़े वाले का साथ। मंगल जी उसने कभी सही किया था। सही क्या हो नहीं गया? है। चलो सर वो तो प्रोसेस बाद में करते हैं ना। प्रोसेस की गलती होते ही हट जाओ, कि गुस्से को भी तो आना है। देखो अब मंगल हार गया, -2 को नीचे नहीं आया ना, ये 2 ले आया। सर अच्छा है। अब फिर श्रद्धा आएगी। अब प्रियांशु और श्रद्धा के बीच चुनाव। अब देखो प्रियांशु हार गया। जो चीज़ अपान में लिखनी चाहिए इनटू करते वो प्लस में लिख रहा है। प्रोडक्ट की चीज़ वो प्लस में लिख रहा है। मल्टीप्लाई तो डिवाइड करें। चलो
ये अगला कर। इतना ठीक है। ये देखो बहुत बड़ी बात है, ये यहाँ से यहाँ लाई साइन भी नहीं चेंज, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ही ऐसा करते हैं। और जो यहाँ बैठा था उसी का चेंज कर दिया। ये अन्याय भी करती है। चलो आ जाओ, चमत्कारी हो तुम, मैजिशियन है क्या तुम पापा? वो याद नहीं आता। हाँ सही कर रहे हैं। इसने नहीं चेंज किया साइन, जो आ रहा है उसकी तरफ ऊर्जा। सही है। अब तुम्हारा प्रियांशु के साथ कंपटीशन आ रहा है। implies that लगा के सेम लो। प्लस, अच्छा माइनस इतना खर्चा, तुम सच की जादूगर हो। हाँ तुम, क्योंकि 3 - 1 को 4 लिख रही हो, ये तो दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंक रही है। अब इनका देखें, इन्होंने भी तो कहीं 3 - 1 को 4 या 5 नहीं लिखी है। फिर बाई 15 उड़ गया। वो देखें, तो वैसे 3/15 तो ये 10x -7x था, इनका x चला गया अपने आप ही, x ही चला गया। और फिर बाई 15 का 15 कहाँ गया, वो भी चला गया। अपने बाहर निकलो, केजरीवाल से बड़े हो क्या? ना, अगले 2 सवालों के लिए। इस सवाल में एक ही व्यक्ति सफल हो पाया है। Now next question is x is equals to, 2 लोग आएंगे, प्रियांशु और श्रद्धा। That is x is equals to 4/5 x plus 10, and that is 2y plus 5/3 is 26/3 minus y. X is equals to 4/5 x plus 10 और 2y plus 5/3 is 26/3 minus 5. आओ
चलो किया नहीं तो करो अभी, तो कर रहा किया है है मैंने सर। ये भी है। गर्ल्स के अलग कर दो। सर उनका भी देखूंगा। हाँ अभी 4 लिखो और इनटू ब्रैकेट में x+1 x+10 अब मल्टीप्लाई कर देना अंदर अगले स्टेप में। 4 से दोनों में होगा, 4 से x में भी होगा, 4 से 10 में भी, दोनों में करो, डिस्ट्रीब्यूटेड लगाओ ना, 4 से 10 में भी करो। चलो आगे 4x को उधर ले जाओ, बीच में z प्रॉपर्ली बनाओ, z को z ठीक z नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, अगला करो। ऐसे नहीं होता है। 5 को उधर ले जाओ, सर मेरी बारी कब आएगी? जी को पेन दूसरा देंगे। ये सर सही है। ये तो कुछ नहीं बोल रहा। चलो इसके में गलती पकड़ो, दूसरे वाले इसको आगे पहले 3y लिखना चाहिए। तो वो -y को +y, तो पूरी गलती नहीं पकड़ेंगे। अच्छा उसमें भी -y जब उधर गया तो उसे +y नहीं करना चाहिए था। इसने -y लिया। ये -y इधर गया तो भी इसने माइनस। चलो ओके, नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन देखो। x -5 by 3 is equals to x -3 by 5। और दूसरा है कि n by 2 -3 n by 4 plus 5 n by 6 is equals to 21। चलो चलो देखो इसको, फिर आप लोग शुरू कराएंगे। इसका पेन ले लो, वाले टेबल पे रख दिया।
करनी होगी। जब भी आप इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये करवा दिया है सारा, हाँ, सर। सब करवा नए पे भी होगा। नहीं है सर, ये नहीं है सर। आओ सर, कौन आएगा? आ जाओ। ये लो। ये सब ये है, ये तो देना। चलो दोनों करो जाके। क्वेश्चन नंबर 48 शो करो। क्वेश्चन नंबर 48 शो करो। हाँ वही तो करेंगे। आंसर शीट जमा करो, आना साइन करा ली। सर आप एक्स की वैल्यू नहीं करनी करते हैं। क्यों नहीं करा? सर एक्स का नंबर सिंपल आप ले लेना। दोनों के नीचे 3 लिखो। दैट्स व्हाई 3 - 5 क्यों नहीं करा? सब्ट्रैक्ट करो। लाइन खींच के यहाँ कर लो। सर इसको हाँ इधर करो। हाँ अब एक्स एक तरफ ले लो, नंबर एक तरफ ले लो, साइन चेंज करना। ठीक है। हाँ हाँ करो। बीच का निगेटिव यहाँ क्या लिखा है? माइनस लगाओ। उधर नहीं लग रहा है। तो अगला करो। हाँ बेटा। तो 2x = 16। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो। 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना, बड़े वाले का साइन लिखना। 29 कहाँ से लिख दिया? हम क्यों बोलेंगे? उधर 25 भी था, जादूगिरी नहीं चलेगी। और उधर भी एलसीएम लो, उधर भी तो लोगी। आंसर 6 ऐसे नहीं, पहले एलसीएम लो तब तो लिखो, ऐसे थोड़ी नहीं। पहले एलसीएम लिखो, एलसीएम होता है। 3 का एलसीएम लिखो। इतने वो तो आता है तुमको ना, कि नहीं आता? तो लिखो भी नहीं, आपको पीछे क्या आ रहा है? लिखो, शीट से डिवाइड करो, 22 ऊपर मल्टीप्लाई। हो गया, सब बदल दिए। एडमिट कर दो प्रियांशु, देखो कौन आया है।
That is 12. Minus 10. So 16 is 21. ठीक है, चलो एक पेन रख दिया था तुमने फिर किया ही नहीं, सब पैक करने में हिचकिचा रही हो कि 2x y 15। अच्छा यहाँ 16 लिख देती कोई बात नहीं, पहले तो तुमने घपला किया था ना सब पैक 3 - 1 को 4 लिखा था, अब इस बार फिर 16 दिया। सब्ट्रैक्शन में घपलेबाजी कर रहे हो। पांडे वो कौन सी राइटिंग है? चलो इतना ही रखो। ओके, थैंक यू ऑल। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ओके